Welcome to Advanced Computing. I am Seema Dubey. On special demand, I am conducting a class for computer basics. ठीक है, आज मैं क्या आपको डिस्कस कर रही हूँ मेमोरी स्टोरेज यूनिट. इसके बाद में एक एक करके जो बेसिक कंप्यूटर है, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर है, वो एक एक टॉपिक आपको लेते जाऊंगी. इसमें आपको क्या पता है मेमोरी स्टोरेज यूनिट मतलब मेमोरी का यूज़ क्या है, मतलब इसको स्टोरेज यूनिट भी कहते हैं. कुछ भी डेटा आपको स्टोर करना है मेमोरी में तो वो कैसे स्टोर करना है, किस फॉर्म में आता है. तो अ स्टोरेज डिवाइस इज एनी कंप्यूटिंग हार्डवेयर. हार्डवेयर क्यों बोल रहे हैं इसको, क्योंकि जो भी आपका डेटा जा रहा है या तो हार्ड डिस्क में जा रहा है या पेन ड्राइव में जा रहा है या सीडी में जा रहा है या डीवीडी में जा रहा है. तो अ स्टोरेज डिवाइस इज एनी कंप्यूटिंग हार्डवेयर दैट इज यूज्ड फॉर स्टोरिंग. मतलब स्टोर करने के लिए इस डिवाइस का आप यूज़ करते हो. पोर्टिंग का मतलब क्या होता है, अगर एक डेटा को यहाँ से वहाँ ले जाना है तो पोर्टिंग वर्ड का यूज़ किया जाएगा. और एक्सट्रैक्टिंग डेटा फाइल्स एंड ऑब्जेक्ट. ठीक है, यहाँ से वहाँ आपको एक्सट्रैक्ट करना है डेटा को या फाइल्स को या ऑब्जेक्ट को, तो वो आप स्टोरेज डिवाइस के द्वारा आप कर सकते हो. दूसरा पॉइंट क्या मैंने बताया, इट कैन होल्ड एनी स्टोर इन्फॉर्मेशन. इट कैन होल्ड एंड स्टोर इन्फॉर्मेशन बोथ टेम्पररीली एंड परमानेंटली. अब इसको टेम्परेरी अगर आपने सेव नहीं किया है या आप चाह रहे हो डेटा को परमानेंट स्टोर करना है तो डेटा को आप स्टोर भी कर सकते हो, टेम्परेरी भी और परमानेंटली भी. एंड कैन बी इंटरनल और एक्सटर्नल टू अ कंप्यूटर. अगर आपको हार्ड डिस्क जो कि सिस्टम के अंदर होती है वहाँ स्टोर कर सकते हो. अगर आपको पेन ड्राइव में स्टोर करनी है तो एक्सटर्नली आप इसको स्टोर कर सकते हो, या आपको सर्वर में स्टोर कर सकते हो या एनी अदर कंप्यूटर डिवाइस. फिर थर्ड पॉइंट क्या है, डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस आर स्टोर्ड इन मेमोरी इन द बाइनरी फॉर्म. जो डेटा होता है, जो भी इंस्ट्रक्शंस होता है वो किस फॉर्म में मेमोरी में स्टोर होता है, बाइनरी फॉर्म में. जैसे आप जानते हो बाइनरी का मतलब क्या होता है, बाइनरी डिजिट जो 0 एंड 1 में होता है. ठीक है, आपको इतना समझ में आया. एक बार स्क्रीन देख लीजिए, मेन पॉइंट मैंने आप यहाँ बोर्ड में लिख दिए हैं. अ स्टोरेज डिवाइस इज एनी कंप्यूटिंग हार्डवेयर दैट इज यूज्ड फॉर स्टोरिंग, पोर्टिंग एंड एक्सट्रैक्टिंग डेटा फाइल्स एंड ऑब्जेक्ट. दूसरा पॉइंट क्या है, इट कैन होल्ड एंड स्टोर इन्फॉर्मेशन बोथ टेम्पररी एंड परमानेंटली एंड कैन बी इंटरनल और एक्सटर्नल टू अ कंप्यूटर, सर्वर और एनी अदर कंप्यूटर डिवाइसेस. थर्ड पॉइंट मैंने क्या बताया है, डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस आर स्टोर्ड इन मेमोरी इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी. ठीक है, मेमोरी इन कंप्यूटर मतलब मेमोरी के टाइप्स हम पढ़ रहे हैं. मेमोरी के दो टाइप्स हैं आपके, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी. ठीक है, प्राइमरी मेमोरी को क्या मेन मेमोरी भी बोलते हैं, क्योंकि जो वर्किंग मेमोरी होती है वो प्राइमरी मेमोरी होती है. और जैसे आप सेव करते हो डेटा तो वो किस में जाता है, सेकेंडरी मेमोरी में. इसको क्या कहते हैं, ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहते हैं. ठीक है, इसको बोलते हैं परमानेंट मेमोरी, मतलब जो भी डेटा सेव होगा परमानेंटली आपका डेटा को सेव होगा. अब प्राइमरी मेमोरी जो मेन मेमोरी होती है इसकी फर्दर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, रैम एंड रोम. जैसे आप जानते हो रैम का फुल फॉर्म क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम का फुल फॉर्म क्या है, रीड ओनली मेमोरी. ठीक है, जैसा मैंने आपको बताया मेमोरी के टू टाइप्स होते हैं, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी. अब मैं प्राइमरी मेमोरी को भी और फर्दर डिवाइड करूंगी और सेकेंडरी मेमोरी का भी आगे किस तरह से इसको फर्दर डिवाइड कर सकते हैं टू सेक्शन में, फिक्स्ड डिवाइसेस एंड रिमूवेबल डिवाइसेस. मतलब कौन सी जो भी आप स्टोरेज करोगे सेकेंडरी मेमोरी में तो कौन सी जो कंप्यूटर के अंदर फिक्स्ड है, कौन सी डिवाइस जिसमें आप डेटा स्टोर करोगे तो कंप्यूटर के अंदर फिक्स्ड है, तो कौन सा है, हार्ड डिस्क है इसमें. ठीक है, ये कंप्यूटर के अंदर फिक्स्ड रहती है. दूसरा है जिसको आप डेटा को यहाँ से वहाँ ले जा सकते हो, तो उसके लिए सीडी है, कॉम्पैक्ट डिस्क, फिर आपका डीवीडी है, फिर पेन ड्राइव है और फिर है ब्लू रे डिस्क. ठीक है, इट इज ऑल्सो द टाइप ऑफ रिमूवेबल डिवाइसेस. ठीक है, देख लीजिए, चार्ट बना लीजिए, सेकेंडरी मेमोरी, फिक्स्ड डिवाइसेस और रिमूवेबल डिवाइसेस. प्राइमरी मेमोरी को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है. इट हैज टू टाइप्स, रैम एंड रोम, रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी. ठीक है, जैसा भी मैं बता रही थी आपको कि रैम क्या होता है, वोलेटाइल मेमोरी होती है. मतलब जो भी आप काम करते हो, जो वर्किंग मेमोरी होती है जिसमें आप रोज काम कर रहे हो, अगर आपने डेटा को सेव नहीं किया है, अगर आपकी लाइट चली जाती है तो सारा आपका वैनिश हो जाएगा, तो सब वोलेटाइल गायब हो जाएगा, मिट जाएगा. इसलिए इसको वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं. और जबकि रोम क्या होती है, नॉन वोलेटाइल होती है. ठीक है, जिसको हम आगे डिवाइड करेंगे तो उसको आगे एक्सप्लेन करूंगी. रैम के फिर फर्दर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम.
स्टैटिक रैम में किस मेथड से बनी हुई होती है, इसकी बेसिक यूनिट क्या होती है, फ्लिप फ्लॉप। ये मैं आगे जाके आपको बताऊंगी कि फ्लिप फ्लॉप क्या होता है। और जबकि डायनेमिक रैम किससे बनी होती है, ट्रांजिस्टर से। जैसे आपने अगर फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर थोड़ा बेसिक अगर पढ़ा होगा तो सेकंड जनरेशन में क्या यूज़ किया जाता था, ट्रांजिस्टर का यूज़ किया जाता था। फर्स्ट जनरेशन में क्या यूज़ किया जाता था, वैक्यूम ट्यूब का। ठीक है, तो डायनेमिक रैम किससे बनी होती है, ट्रांजिस्टर से बनी होती है। और सबसे ज़्यादा इसका यूज़ किस में होता है, मेन मेमोरी में। अगर हम स्टैटिक रैम का क्यों नहीं यूज़ करते हैं, क्योंकि ये बहुत एक्सपेंसिव होती है, जबकि जनरली हम यूज़ करते हैं डायनेमिक रैम का। ठीक है, स्टैटिक एक्सपेंसिव किसके होती है, एक्सपेंसिव देन डी रैम। ठीक है, लेकिन स्टैटिक बहुत ही हाई स्पीड की होती है। आगे हम जाके पढ़ेंगे कैश मेमोरी, तो उसके बारे में आपको आगे बताती जाऊंगी। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये मेमोरी की स्टोरेज यूनिट क्या है, बेसिक टाइप्स रैम रोम के, प्राइमरी सेकेंडरी मेमोरी समझ में आ गया होगा।